अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन है लंग कैंसर को रोकने की, वो यही है कि अगर जो टोबैको स्मोकिंग है इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गवर्नमेंट्स को भी ये कहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है टोबैको की उसको स्टॉप किया जाए, ताकि जो यंग पीपल हैं वो स्मोकिंग ना करें और उनमें जो लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएं। और अब अगर किसी पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है तो अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो उसमें दोबारा से चांस है कि उसका जो डैमेज लंग है उसको रिपेयर किया जा सकता है, या जो पार्टिकल हैं जैसे कि यहाँ पे ये कैंसर मास हैं इनको रिमूव किया जा सके, तो वो दोबारा से चांसेस हैं कि वो रिपेयर किया जा सके। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 9, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के क्या बुरे असरात होते हैं। स्मोकिंग जो है वो आपको पता है हार्मफुल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो सिगरेट में और स्मोक में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि टोबैको स्मोक है उसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम एक मिस परसेप्शन है लोगों में, कॉमनली यही कहा जाता है कि जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर जो है वही कॉमनली स्मोकर्स जो हैं या जो स्मोकिंग करते हैं उनमें यही एक कॉमन डिज़ीज़ है, या यही एक डिज़ीज़ है जो रिलेट करती है स्मोकिंग से। इसके अलावा लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इसके अलावा और डिफरेंट डिजीज़ हैं जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं, या स्मोक जो है सिगरेट स्मोक वो दूसरे पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, हमारे सर से लेके पाँव तक। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिजीज़ काज हो सकती हैं। स्मोकिंग की वजह से और डिफरेंट डिजीज़ कौन सी हैं? किडनी का कैंसर भी हो सकता है, ऑरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर और पेंक्रियाज, इन सब के कैंसर्स हो सकते हैं स्मोकिंग की वजह से। तो ये जो मिसपरसेप्शन है कि सिर्फ लंग्स की डिज़ीज़ या लंग कैंसर है वही स्मोकिंग से रिलेट करता है, तो ये गलत है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से और डिफरेंट डिजीज़ काज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल लंग्स हैं और ये स्मोकर के लंग्स हैं। तो इस तरह देखें कि इस तरह स्मोकिंग जो है वो लंग्स को अफेक्ट करती हैं। अब जो डिफरेंट केमिकल्स जो टोबैको में होते हैं वो एयर पैसेज वे को भी अफेक्ट करते हैं, और जैसे कि पीछे हमने एम्फीसीमा पढ़ा है वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या दूसरे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स वो भी स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा एक और इफ़ेक्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे स्मोकिंग का है। अब टोबैको स्मोक की वजह से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी, उस गैस की वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन, अब ये कितना बड़ा मेन प्रॉब्लम काज हो सकता है, किसकी वजह से? इंक्रीज़ होने की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट इसके वजह से जो ब्लड प्लेटलेट्स है उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो सकती है स्मोकिंग की वजह से। अब जाहिर सी बात है जब प्लेटलेट्स इंक्रीज़ होंगी जो ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब नॉर्मल नंबर से कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो वो एबनॉर्मल में आ जाती है। प्लेटलेट्स जो हैं वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो विस्कस हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज़ और वेंस का आपको पता है, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, जो आर्टरीज़ हैं वो हार्ड हो जाएंगी। उसके बाद जो स्मोकर्स हैं उनमें क्या ज़्यादा इन्फेक्शन होने